जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः आप लोग के समक्ष एक बहुत अच्छा ज्योतिषीय सूत्र साझा करने जा रहा हूं, जो कि जातक पारिजात से लिया गया है। अध्याय 11 भावफल से लिया गया है, श्लोक क्रमांक 5। तो साथियों, जब भी हमारे पास कोई पत्रिका आती है तो किसी न किसी भाव से संबंधित ही प्रश्न जातक का रहता है। तो उस भाव का शुभ फल मिलेगा कि अशुभ फल मिलेगा, इसको समझने के लिए भावेश की स्थिति भी बहुत जिम्मेदार होती है कि उस भाव का भावेश कैसी स्थिति पे है। तो साथियों, जब हम भाव को अच्छी तरह से जांच लेते हैं तो उसके बाद हमें भावेश को समझने की जरूरत होती है कि भावेश कहाँ बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, उस पर किन ग्रहों का प्रभाव है और वह वर्ग चार्टों में, षोडश वर्ग चार्टों में किस स्थिति में है। तो साथियों, यदि कोई भी भावेश लग्न से केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, यहाँ पर किसी भी भावेश की बात हो रही है, चाहे धनेश हो, पंचमेश हो, चतुर्थेश हो, षष्ठेश हो, अष्टमेश हो, द्वादशेश हो, कोई भी भावेश हो, यदि वो लग्न से केंद्र त्रिकोण में है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो अपने भाव के लिए वो बहुत अच्छा फल करता है। और साथ ही यदि वह नवांश में या अन्य डिविजनल चार्ट्स में भी अच्छी स्थिति पे हो, स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, वर्गोत्तम हो, तो फिर वह अपने भाव के फल को और भी अच्छा करता है। तो साथियों, इसी चीज को इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है, जो मैं आप लोग के समक्ष एक बार पढ़ता हूं। यदा वपे केंद्र गते विलग्न त्रिकोणगे वा यदि सौम्य दृष्टे। तो कोई भी भावेश लग्न से यदि केंद्र में हो या त्रिकोण में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, वा यदि सौम्य दृष्टे, तो फिर क्या कहता है कि वह अपने भाव के लिए बहुत अच्छा फल करेगा। साथियों, कई बार पत्रिका देखते समय हमें यह कन्फ्यूजन आ जाता है कि चतुर्थेश जैसे भाग्य भाव में बैठा है तो अपने से छठा हो गया, द्वितीय नवम भाव में बैठा है भाग्य में तो अपने से अष्टम हो गया, तो अपने भाव से छठे आठवें हो गया। तो एक शंका हो जाती है कि क्या अपने भाव का फल खराब कर देगा वो। तो इसी शंका को इस श्लोक के माध्यम से दूर किया जा सकता है, जो कि साफ साफ बता रहा है कि कोई भी भावेश अपने भाव का अच्छा फल करने के लिए उसकी लग्न से स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह लग्न से किस भाव में बैठा है। तो अपने भाव से कहाँ गया है साथियों, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि वह भावेश लग्न से कहाँ बैठा है। तो हमें उस चीज़ को बहुत समझने की जरूरत है और हमेशा कभी भी भावेश की स्थिति को लग्न से देखने का प्रयास करना चाहिए कि लग्न से कहाँ स्थित है। उसके बाद अगला लाइन में साथियों यह बता रहा है कि तुंगादि वर्गोपगते बलाढ्ये, तुंगादि वर्गोपगते बलाढ्ये तदाव पुष्टिम फल माहुरार्या। कि यदि भावेश अन्य डिविजनल चार्ट्स में भी, षोडश वर्ग चार्ट में भी कैसा हो, उच्च आदि वर्गों में हो, मतलब वहां पर भी जाके उसको शुभता मिल रही हो, तो वह भावेश बहुत मजबूत हो जाता है। और जितना भावेश बलवान होगा, तुंगादि वर्गोपगते बलाढ्ये, मतलब भावेश जितना बलवान होगा उतना ही अपने भाव से संबंधित अच्छा फल करेगा। तो इसलिए साथियों, यह बहुत अच्छा श्लोक है और ये छोटे छोटे श्लोक है साथियों जो मैं आप लोग के सामने ला रहा हूँ। इसको आप लोग जरूर सुनिए और आप लोग के बहुत सारी शंकाओं को ये हमेशा दूर करेगा। और आप लोग मेरा स्वावर्धन करते रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसी तरह से आप लोग के समक्ष ऐसे जो सूत्र लाता रहूं। तो धन्यवाद साथियों। जय श्री राम।